हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जेफेट के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। पी चैनल और एन चैनल जेफेट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है इस बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग जेफेट की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में एन चैनल जेफेट की वर्किंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो एन चैनल जेफेट होता है वो दो मोड्स में ऑपरेट होता है। पहला, जब उसका VGS 0 वोल्ट के बराबर हो, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब VGS नेगेटिव हो यानी 0 से कम हो। और इन दोनों कंडीशन में VDS का मान पॉजिटिव होता है यानी मोर देन 0 होता है। तो ये VDS क्या होता है, VGS से तो आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं, VGS को आप लोग जान गए हैं। VDS क्या होता है अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये एक जेफेट का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे दो PN जंक्शन है, तो इनके बीच में डिप्लेशन लेयर भी बनेगी, इनके बीच में डिप्लेशन लेयर भी बन जाएगी। यहाँ पे दो PN जंक्शन है, तो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर भी बन जाएगी इस तरीके से। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब दो PN जंक्शन, जहाँ पे PN जंक्शन होते हैं वहाँ पे डिप्लेशन लेयर बन जाती है, तो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगी। अब आइए वर्किंग पे देखते हैं कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे ये ऑपरेट करता है। तो आज के लेक्चर में हम पहली कंडीशन देखेंगे, जब VGS इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट और VDS इज़ ग्रेटर देन 0 वोल्ट, यानी कि VGS 0 वोल्ट के बराबर है, यानी गेट वोल्टेज VG 0 वोल्ट के बराबर है और VDS पॉजिटिव है या 0 वोल्ट से ज़्यादा है। तो अगर VGS 0 वोल्ट है, तो अगर हम इस गेट टर्मिनल को यहाँ पे सोर्स टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, अब क्योंकि इनका पोटेंशियल 0 है इसलिए सोर्स को ग्राउंडेड कर दिया जाएगा 0 पोटेंशियल पे रखने के लिए। ठीक, उसके बाद VDS में देखिए, VDS पॉजिटिव वोल्टेज पे है, तो यहाँ पे ड्रेन को और सोर्स को जोड़ेंगे और ड्रेन को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे, पोटेंशियल पे रखेंगे, और सोर्स को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम VGS बराबर 0 वोल्ट पे जेफेट की वर्किंग समझें, तो यहाँ पे ये हमारी वर्किंग पूरा जो डायग्राम है, पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, अब ये कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे VDD, मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव VDD वोल्ट है। इस यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल रखा है, मान लीजिए वो प्लस VDD है। ठीक, तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद इसकी वर्किंग समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा फोकस रखिएगा। यहाँ पे जो प्लस VDD है, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो जो आपका ड्रेन टर्मिनल है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया है और जो सोर्स है उसको नेगेटिव पे रखा गया है। ठीक है ना। तो अगर ड्रेन पॉजिटिव है और सोर्स नेगेटिव है, तो सोर्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो सोर्स से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो N चैनल के थ्रू किधर जाने लगेंगे, ड्रेन की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि ड्रेन पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन की ओर ड्रिफ्ट करने लगेंगे, अपवर्ड ड्रिफ्ट करने लगेंगे, यानी कि बॉटम से टॉप की ओर जाने लगेंगे। ठीक, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जाने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर जाएंगे, तो इसकी वजह से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं या आवेश चलते हैं तो उस वजह से करंट बनती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ड्रेन करंट बनेगी ID, जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ड्रेन से सोर्स की ओर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक करंट ID बन जाएगी और ID फ्लो होने लगेगी। इलेक्ट्रॉनों के सोर्स से ड्रेन की ओर जाने के कारण एक ID करंट बनेगी, जिसे हम ड्रेन करंट कहते हैं या आउटपुट करंट कहते हैं, वो भी फ्लो करने लगेगी। तो ये इसका कंस्ट्रक्ट, इस केस की वर्किंग हो गई एक तरह से कि कैसे इसमें ID करंट बनती है। ठीक, ID करंट क्यों बनती है, क्योंकि ड्रेन को हम पॉजिटिव रखते हैं, जिस वजह से सोर्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उनके मूवमेंट की वजह से ड्रेन करंट ID बनती है। अब बात करें डिप्लीशन लेयर की, क्योंकि यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज या VGS ड्रेन करंट को कंट्रोल करता है। तो अब अगर हम उसे देखें तो आइए समझते हैं। अगर मान लीजिए VDD का मान बढ़ा दिया जाए, VDD जो है, VDD का मान, यदि VDD का मान बढ़ाते जाएं, यदि VDD का मान बढ़ाते जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है ये N टाइप का है और ये वाला जो पार्ट है वो P टाइप का है। ठीक, तो अगर हम एक P टाइप सेमीकंडक्टर को और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ ले आते हैं और P को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखें, यानी इस पर नेगेटिव दें, और N को पॉजिटिव रखें,
तो इसे हम रिवर्स बायस की कंडीशन कहते हैं। और रिवर्स बायस की कंडीशन में जो डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई लगातार बढ़ती जाती है। तो अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पर कंपेयर करें तो देखिए, अगर हम ड्रेन को पॉजिटिव रखते हैं, यानी यहाँ पे जो अपर पार्ट है इस पूरे कंस्ट्रक्शन का, ये जो अपर पार्ट है ये पॉजिटिव है, और पी पे क्योंकि VGS का मान 0 वोल्ट है, यानी यहाँ पे जो पी पे जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट का है। तो 0 को अगर हम पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे तो 0 पॉजिटिव के कंपैरिजन में कम है, यानी P नेगेटिव पोटेंशियल पे है और N पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो इस वजह से ये रिवर्स बायस में हो जाएंगे, और अगर रिवर्स बायस में है तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने लगेगी। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई अपर पार्ट में, ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा बढ़ती है और नीचे वाले हिस्से में बहुत ही कम बढ़ती है। उसका रीज़न ये है कि नीचे वाला हिस्सा ऑलमोस्ट यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो 0 से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 0.5 वोल्ट पोटेंशियल होता है। अगर हम मान लें कि यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, जो हमारा ड्रेन है अगर वो 2 वोल्ट पे है तो इस हिस्से में लगभग 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। उसको समझने के लिए अगर हम ये कंस्ट्रक्शन देखें, मान लीजिए यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज़ में, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज़ में। ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। इन चारों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो स्मॉल r है। तो अगर ये सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा। मान लीजिए ड्रेन अगर 2 वोल्ट पे है तो टोटल 2 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ईच रेजिस्टेंस पे, वो किसके बराबर होगा? 0.5 वोल्ट्स के बराबर होगा। ईच रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप होगा वो 0.5 वोल्ट्स के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो 2 में से अगर 0.5 वोल्ट चला गया तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट बचा। उसी तरह अगर यहाँ पे फिर 0.5 वोल्ट चला गया तो यहाँ पे 1 वोल्ट बचा। फिर यहाँ पे 0.5 वोल्ट बचेगा और सोर्स तक आते आते 0 वोल्ट्स बचेगा। यानी ये 0.5 वोल्ट जो मिल रहा है वो यहाँ कहीं आसपास 0.5 वोल्ट रहता है। और अगर हम इस ज़ीरो को, VGS के ज़ीरो को और N मतलब जैसे मान लीजिए P हमारा VGS है, अगर हम VGS को 0 मान लें और इस हिस्से पर यानी N रीजन में 0.5 वोल्ट है, तब भी 0.5 वोल्ट 0 से थोड़ा बड़ा है। यानी N रीजन है या जो N वाला हिस्सा है मतलब PN जंक्शन का, उस पर अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल है। तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर 0 को और 0.5 को कंपेयर करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर 0 को और 2 वोल्ट को कंपेयर करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अपर पार्ट में 2 वोल्ट और 0 को अगर हम कंपेयर करें तो अपर पार्ट में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अपर पार्ट ज़्यादा रिवर्स बायस में है। जबकि लोअर पार्ट यानी 0 और 0.5 वोल्ट को कंपेयर करें तो ये रिवर्स बायस में है लेकिन कम रिवर्स बायस में है। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम बढ़ेगी और अपर पार्ट में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मान लेते हैं अपर पार्ट में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और लोअर पार्ट में हल्का सा बढ़ रही है। अपर पार्ट में हम मान लेते हैं डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोअर पार्ट में कम है। तो हम मान लेते हैं इस तरह से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, अपर पार्ट में ज़्यादा और लोअर पार्ट में कम, इस तरीके से। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आगे बात करें तो अब हम कह सकते हैं कि अगर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। अगर चैनल नैरो हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, तो कम इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन तक पहुंच पाएंगे, जिस वजह से ID का मान भी कम हो जाएगा। लेकिन यहीं पे एक कंडीशन और आती है, पिंच ऑफ की कंडीशन। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, इसकी वर्किंग यही है, ये इसकी वर्किंग का पूरा मैकेनिज्म है। और अगर इसमें यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। फिर इसमें एक टर्म आता है पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज इसको हम VP से प्रदर्शित करते हैं, VP से दर्शाते हैं। अब पिंच ऑफ